सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किनका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। गुरु बचा लोगे जिसको बच जाएगा। फेर लोगे नजर तो वो फंस जाएगा। फेर लोगे नजर तो फंस जाएगा। फेर लोगे नजर तो वो फंस जाएगा। फेर लोगे नजर तो फंस जाएगा। तेरी नजरों में कोई करामात है। 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 हर समय होती अमृत की बरसात 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 है। उसको बिरला ही कोई समझ पाएगा। इसको बिरला ही कोई समझ पाएगा। उसको बिरला ही कोई समझ पाएगा। इसको बिरला ही कोई समझ पाएगा। गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। फेर लोगे नजर तो वो फंस जाएगा। फेर लोगे नजर तो वो फंस जाएगा। वो दया दृष्टि जिस पर भी हो जाएगी। 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 भाग उसकी तक्षण में सुधर जाएगी। भाग उसकी तत्क्षण सुधर जाएगी। भाग उसकी तक्षण सुधर जाएगी। भाग उसकी तत्क्षण सुधर जाएगी। वो सफल उसका नर्तन भी हो जाएगी। वह सुफल उसका नर्तन भी हो जाएगा। वो सुफल उसका नर्तन हो जाएगा। वो सुफल उसका नर्तन भी हो जाएगा। गुरु बचा लोगे जिसको वो फंस जाएगा। गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। फेर लोगे नजर तो वो फंस जाएगा। फेर लोगे नजर तो वो फंस जाएगा। बन चुका भार कोई हो संसार का। 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 फेर लो ही नजर जिससे सब प्यार का। फेर ली हो नजर
नजर जिससे सब प्यारे का, सब तरफ का भी आरा संभल जाएगा, सब तरफ का भी आरा संभल जाएगा, सब तरफ का भी आरा संभल जाएगा, सब तरफ का भी आरा संभल जाएगा। गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा, गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा, फेर लोगे नजर तो वो फंस जाएगा, फेर लोगे नजर तो वो फंस जाएगा। तन में शक्ति नहीं धन भी रखती नहीं, 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 धर्म की भी तरफ भाव भक्ति 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 नहीं। मंदुराचार में भी जो रम जाएगा, मंदुराचार में भी जो रम जाएगा, फेर लोगे नजर तो वो फंस जाएगा, फेर लोगे नजर तो वो फंस जाएगा। जिसको तेरे सिवा और कोई नहीं, जिसका तेरे सिवा और कोई नहीं, जिसको तेरे सिवा और कोई नहीं, जिसको तेरे सिवा और कोई नहीं, रात दिन तेरी भक्ति में सोई 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 नहीं। अंग संग उसके तब तू ही हो जाएगा, अंग संग सब तू ही हो जाएगा, अंग संग सब उसके तब तू ही हो जाएगा, अंग संग तब तू इसके हो जाएगा, फेर लोगे नजर तो वो फंस जाएगा, फिर लोगे नजर तो फंस जाएगा। जो नजर तेरी नजरों में डाले खड़ा, 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 धन्य हो गया भाग्यशाली बड़ा, हो गया भाग्यशाली बड़ा, उसका यमदूत कुछ भी न कर पाएगा, उसका यमदूत कुछ भी ना कर पाएगा, उसका यमदूत कुछ भी न कर पाएगा, उसका यमदूत कुछ भी ना कर पाएगा, फेर लोगे नजर तो वो फंस जाएगा, फिर लोगे नजर तो फंस जाएगा। दिन दुखिया हूँ मैं तेरे द्वारे खड़ा, दीन दुखिया हूँ मैं तेरे द्वारे खड़ा, दीन दुखिया हूँ मैं तेरे द्वारे खड़ा, दीन दुखिया हूँ मैं तेरे द्वारे खड़ा, पाप से भर चुका है ये मेरा घड़ा, पाप से भर चुका है ये मेरा घड़ा, जो किया है उसी का ये फल पाएगा, जो किया है उसी का ये फल पाएगा, जो किया है उसी का ये फल
फल पाएगा। जो किया है उसी का ये फल पाएगा। फिर लोगे नजर तो वो फंस जाएगा। फिर लोगे नजर तो फंस जाएगा। तेरे अतिरिक्त किसको पुकारूं प्रभु। 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 तेरी मूर्ति सूरत में उतारूं प्रभु। तेरी मूरत सूरत में उतारूं प्रभु। नाम नौका पे चढ़ दास तर जाएगा। नाम नौका पर चढ़ दास तर जाएगा। नाम नौका पे चढ़ दास तर जाएगा। नाम नौका पे चढ़ दास तर जाएगा। फिर लोगे नजर तो वो फंस जाएगा। फिर लोगे नजर तो फंस जाएगा। नाम तेरा मैं मुख से उच्चारूं प्रभु। 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 अपने अंतःकरण में निहारूं 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 प्रभु। दीप जलते ही सब पाप धुल जाएगा। 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 फिर लोगे नजर तो वो फंस जाएगा। फिर लोगे नजर तो फंस जाएगा। दीप के साथ ध्वनियाँ भी बजने लगी। 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 स्वर्ग वैकुंठ की रील चलने लगी। स्वर्ग वैकुंठ की रील चलने लगी। देव भी ऐसे साधु का गुण गाएगा। 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 फिर लोगे नजर तो ये फंस जाएगा। फिर लोगे नजर तो फंस जाएगा। गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। फिर लोगे नजर तो वो फंस जाएगा। फिर लोगे नजर तो वो फंस जाएगा। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। अखंड रूप से विराजमान ब्रह्मपुर स्वामी जी महाराज के चरणों मेरा कोटि प्रणाम। हम यहाँ पर उपस्थित एवं विश्व के कोने कोने से ऑनलाइन देख रहे सत्संगियों से मेरा सादर सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये मालिक की असीम दया कृपा कि हम और आप सत्संग में सम्मिलित हो रहे, ये मालिक की बहुत बड़ी दया और कृपा होती है। तब जाकर के सत्संग में एक घड़ी, 2 घड़ी, 3 घड़ी का समय हम और आप दे पाते हैं। नहीं तो इस जगत में
किसी के पास में समय नहीं है। वैसे समय तो सबके पास में है, सच्चाई और ईमानदारी के साथ देखा जाए तब। लेकिन अपने समय को व्यर्थ में गंवा दिया जाए इधर उधर, तो फिर आप यही कहोगे कि समय नहीं। उस प्रभु परमात्मा ने जब भी हमारी और आपकी जीवात्मा को इस मनुष्य शरीर में बिठा करके इस धरा मंडल पर उतारा, तो एक ही चीज कहा कि देखो मैं ये आपको मनुष्य शरीर दे रहा, आप जाकर के पृथ्वी मंडल पर सच्चा भजन करना और जीते जी उस प्रभु मालिक को, भगवान को, खुदा को, गॉड को प्राप्त कर लेना। और जिस तरह से मैं आपको ये शरीर, मनुष्य शरीर दे रहा हूँ, शुद्ध, पाक, साफ, पवित्र, वैसे ही मुझे इसको पाक, साफ, पवित्र वापस कर देना। लेकिन हमारा और आपका पदार्पण जब इस धरा मंडल पर हुआ, धीरे धीरे इस संसार को ही हम और आप सब कुछ मानने लगे और उस ईश्वरीय सत्ता को, उस ईश्वरीय जगत को जिसने हमको और आपको इस धरा मंडल पर भेजा, उसको सदा सदा के लिए हम और आप भूल गए। उसका जरा भी हमको और आपको होश नहीं कि हमको और आपको मनुष्य शरीर जो मिला है वो एक किराए का मकान कब खाली हो जाए पता नहीं। लेकिन इस जगत में हर एक चीज को आप इकट्ठा कर लेना चाहते हैं और इसी की भागा दौड़ी में लगे हुए हैं और आप कहते मेरे पास समय नहीं। तो ये कहते कहते कि समय नहीं, समय नहीं, एक दिन ये शरीर खत्म हो जाएगा। जहां पर भी रहोगे, खेत में, खलिहान में, दुकान में, दफ्तर में, ऑफिस में, कहीं पर भी रहोगे, जहां पर भी ये समय पूरा हो जाएगा, वहीं पर आप का शरीर शांत हो जाएगा और इस जगत से आपको जाना पड़ेगा। तो हमको और आपको सोचना चाहिए कि जब हम आप लगातार कार्य कर रहे केवल इस दुनिया को प्राप्त करने के लिए और यहाँ के धन और साजो सामान को इकट्ठा करने के लिए, लेकिन जब सांसों की पूंजी खत्म तो यहाँ का खेल खत्म, शरीर आपका खत्म तो सारा खेल यहाँ का खत्म। तो जितना सामान इकट्ठा कर रहे थे वो तो कुछ आपके हाथ में गया नहीं। सब कहते थे ये मेरा है, मेरा, वो भी आपके साथ नहीं गया, यहीं पड़ा रह गया। तो क्यों ना जो सच्चे संत फकीर बताते हैं कि अंत समय में चले जाओगे और कुछ नहीं हाथ आएगा, तो क्यों ना सच्चा भजन, उस प्रभु की प्राप्ति का सच्चा ध्यान, उस प्रभु की प्राप्ति का किया जाए। बैठ करके अपने घर में ही सच्ची पूजा, सच्ची इबादत, सच्ची प्रे, सच्ची उस मालिक की प्रार्थनाएं हो सकती हैं। इसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके उस प्रभु परमात्मा की बात को आप सुन सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन यदि आप उस मालिक की सच्ची इबादत, सच्ची पूजा, सच्चा भजन अपने घर में बैठ करके नहीं करोगे तो फिर ये शरीर तो छूटेगा ही, वो तो निश्चित है। लेकिन उस मालिक की जो मौज थी कि ये मनुष्य शरीर आपको दिया था प्रभु की प्राप्ति के लिए, उससे आप चूक जाओगे। जब आप उससे चूक जाएंगे
तो फिर खाली हाथ चले जाओगे। खाली हाथ चले जाओगे और अच्छे और बुरे कर्मों का भंडार लेकर के ऊपर जाओगे। जो आपने अच्छा किया, बुरा किया, किसी को के साथ बेईमानी की, धोखा दिया या गाली दी है, सब कुछ लिखा है ऊपर में। आपकी जीवात्मा जब धर्मराज के दरबार में पेश होगी तो पूरा का पूरा ये ब्यौरा आपके साथ दो जो दूत लगा दिए हैं उस प्रभु परमात्मा ने, वो सारा काला चिट्ठा आपका खोल करके निकाल करके दिखा देंगे। और ईश्वरीय जो कैमरा लगा होता है आपकी जीवात्मा के संग में, उसके द्वारा वो हर एक रील दिखा देंगे कि आप अच्छा किए हो कि बुरा। और फिर आपको सीधे नरकों में डाल देंगे। वहां पर विभिन्न प्रकार की यातनाएं यही जीवात्मा पाती है, जो कि अभी इस मनुष्य शरीर में बंद है और उस मालिक को प्राप्त कर सकती है। तो जो आपको ये मनुष्य शरीर मिला, उसका अहोभाग्य उस प्रभु ने इसीलिए दिया था कि उस मालिक को प्राप्त कर लो, लेकिन उससे आप चूक गए तो नरकों की खानी में चले गए। नरकों में चले जाओगे, 84 लाख योनियों में चले जाओगे, क्योंकि आप कुछ अच्छा तो कर नहीं रहे। सुबह से लेके शाम तक आप किसी न किसी की निंदा करते हो, किसी न किसी की आलोचना करते हो। रामायण में बड़े साफ शब्दों में कहा है, पर निंदा सम अग गिरीसा, परम श्रुति विदित अहिंसा। पराई निंदा के समान कोई दूसरा बड़ा पाप नहीं होता है। जब आप किसी की निंदा कर रहे होते हो तो जितना भी उसका कर्म है, गंदे कर्म, वो सब आपके ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो हमेशा किसी की निंदा, किसी की बुराई करने से बचना चाहिए। ऐसे लोगों से कदापि नहीं मिलना चाहिए जो किसी की निंदा और आलोचना करते रहते हों, नहीं तो आप पर उसके बुरे कर्म सारे के सारे आ जाएंगे। और साफ साफ संतों महात्माओं ने कहा कि ऐसे लोगों से बचो जो दूसरों की निंदा करते हों, आलोचना करते हों। तो दूसरा कहा कि अहिंसा से बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं है। मतलब किसी को मारो नहीं, किसी को काटो नहीं, किसी को पीटो नहीं, और कटु वचन जितना हो पाए मत बोलो। सत्य बोलो और अपनी सच्चाई और ईमानदारी के साथ में रहो इस जगत में। और उस मालिक का सच्चाई और ईमानदारी के साथ में अपने घर में ही बैठ करके सच्चा भजन करो, सच्चा सुमिरन करो, सच्चा ध्यान करो। तो वो मालिक अंधा और बहरा नहीं है, वो बोलने लगेगा। आपकी दिव्य दृष्टि, आपकी थर्ड आई, आपकी ज्ञान चक्षु बंद है। जिस तरह से आपकी आंख खराब हो जाए, पहले देख रहे थे लेकिन इसमें मोतियाबिंद हो जाए या कुछ दिक्कत आ जाए, जिसके कारण जो है दिखाई देना बंद हो जाए, तो आपको डॉक्टर के पास में जाना पड़ेगा जो कि भौतिक डॉक्टर हैं। और उस आई स्पेशलिस्ट के पास में जाओगे, इस फिजिकल आई को आपकी खोलेगा, ऑपरेशन कर देगा, दवा डाल देगा। उस मालिक की दया होगी तो दिखाई देने लगेगा। और जब आप इस भौतिक जगत से में इस भौतिक आंख से देखने लगोगे तो कहोगे मेरी आंख ठीक हो गई। ऐसे ही अंदर में दिव्य दृष्टि आपकी है, आपका तीसरा नेत्र है, जो कि सच्चे महात्मा, सच्चे फकीर खोला करते हैं, उनकी दया मेहर से खुलता है। तो जब आप उस मालिक की सच्ची प्रार्थना इबादत करना शुरू करोगे तो वो आपकी धीरे से खुल जाएगी। जब वो खुलेगी, उसमें सच्चा संत, सच्चा फकीर अंजन लगा देगा और वो निखर जाएगी, खुल जाएगी।
तो उसी से प्रभु राम का धाम, प्रभु कृष्ण का धाम, प्रभु शिव जी का धाम, विष्णुपुरी आपको दिखाई देगी, ब्रह्मपुरी दिखाई देगी, आद्या महाशक्ति का भव्य लोक दिखाई देने लगेगा और ऊपर में ब्रह्म का लोक दिखाई देने लगेगा। पार ब्रह्म में भी चले जाओगे, मुक्ति मोक्ष के धाम को पार कर जाओगे। लेकिन जब तक आप ऐसे सच्चे संतों का सानिध्य नहीं करोगे जो उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं, तब तक ये दिव्य दृष्टि खुलने वाली नहीं। क्योंकि आपको जो नाम पता है उस नाम के द्वारा काम नहीं होगा। जिस तरह से सच्चा स्पेशलिस्ट इस समय का डॉक्टर है, वो आपको सही विधि बताता है कि इस तरह से काम होगा, वैसे ही वो मालिक, वो अनामी पुरुष करतार, वो सच्चा संत जो कि अनाम देश से आता है इस धरा मंडल पर जीवात्माओं को जगाने के लिए, रूहों को जगाने के लिए, अपने सच्चे पिता से मिलाने के लिए, जब उसके दिए हुए नाम के अंजन को अपनी दिव्य दृष्टि पर लगाओगे तो आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। आपको अंतर का अनुभव होने लगेगा, उस प्रभु परमात्मा के दर्शन होने लगेंगे। नहीं तो आप यही कहोगे कि प्रभु परमात्मा केवल होता है, ये सुना है, सच में क्या है मालूम नहीं, और हमेशा शंका करते रहोगे। जिन्होंने उस मालिक को देखा उन्होंने ही बताया कि देखो वो मालिक है, वो प्रभु परमात्मा है और जीते जी मिलता है। जिसने कभी देखा नहीं, जिसने कभी उसको पाया नहीं, उसने या तो ये कह दिया नहीं है या ये कह दिया निराकार है। अरे नहीं, वो मालिक ने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई है, एक साकार रूप दिया है, तो वो निराकार तो पूरी तरह से नहीं है। यद्यपि वो कहने में, सुनने में नहीं आ सकता, बताने में नहीं आ सकता, इस दृष्टि से तो आप निराकार कह सकते हैं, परंतु जिसने आपको बनाया तो वो बनाने वाला कितना अच्छा होगा और कितना भव्य होगा, और उसका जगत का विस्तार कितना लंबा चौड़ा होगा। आप इस भारतवर्ष में रहते हो, एक शहर में रहते हो, दूसरे शहर के बारे में पूरी तरह से नहीं जानते। जिसने इस पूरे विश्व को बनाया, इस पृथ्वी मंडल को बनाया, अन्य ग्रहों को बनाया, और भी बताते हैं कि ऊपर में चले जाओ तो स्वर्ग वैकुंठ है, 9 लोक उसमें हैं, और 14 तबक भी उसमें है, 9 खंड है और 14 तबक। तो उस तबक में इसी को 14 भुवन कहते हैं अपने हिंदी भाषा में। तो उस स्वर्ग और वैकुंठ में मिलाकर के ये 14 भुवन हैं, तो उनका भी वर्णन ऋषि मुनियों ने देखा, संतों महात्माओं ने देखा, तब अपनी किताबों में धार्मिक सनातन धर्म में बताया कि देखो शिवपुरी है, ब्रह्मपुरी है, विष्णुपुरी है, गोलोक है, ये सारा का सारा मंडल ऊपर में है, और ये आपका नीचे में पृथ्वी मंडल। तो उनको अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तभी तो बताया। यदि उन्होंने देखा नहीं होता तो आपको कैसे बताते। संतों महात्माओं ने और ऊपर का वेद खोला, उन्होंने प्रभु को बताया जो 3 लोकों के मालिक हैं, उनका भी वर्णन बताया कि कैसे मिलते हैं, किस रूप में बैठे हैं, क्या उनकी आवाज है, किस शब्द को पकड़ोगे तो कैसे उनके धाम धवल में पहुंचोगे। और ऊपर में चले जाओ तो ब्रह्म का देश, उसमें कैसे पहुंचोगे, उसका नाका कैसा, उसकी आवाज कैसी, उसमें मिठास कैसी है, और वहाँ की छटा कैसी है, उस मालिक का सच्चा भव्य रूप किस तरह से है, एक एक चीज को सद्गुरु दयाल बताते हैं। लेकिन आपको कि ये हर कोई जानता है तो बड़ा मुश्किल है, हर कोई नहीं जानता। जिसने उस देश को देखा, उस प्रभु को देखा, उस धाम धवल को देखा, वही आपको बताएगा, और उसी
से दया की भीख मांगनी पड़ेगी, उसी के चरणों में बैठना पड़ेगा और उसकी मौज हो जाएगी। आपका भाव अच्छा रहा तो वो दया बरसा देंगे और आपको उस प्रभु परमात्मा की जीते जी प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो अपने घर में, खेती में, दुकान में या दफ्तर में, तो कहीं कुछ होने वाला नहीं। तो उस मालिक को कैसे प्राप्त कर लोगे? आप इस दुनिया की एक वस्तु को प्राप्त करना चाहते हो तो बहुत मेहनत करते हो, जी जान लगा देते हो, तो वो मालिक को पाने के लिए तो तड़प जरूरी है। जब तक आपके अंदर तड़प नहीं होगी, विरह नहीं होगी उस मालिक को पाने के लिए, तब तक रास्ता कैसे बनेगा? सद्गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, देखो ये गुरु महाराज ने सत्संग सुनाया है। गुरु महाराज के मुखारबिंद का आप सत्संग सुने कि सद्गुरु दयाल ने आपको क्या बताया। ये गुरु महाराज का सत्संग जीवात्मा, सूरत और स्वामी का संवाद के माध्यम से बताया सद्गुरु दयाल ने। आप इसको सुनिए। दीनी सूरत संग तेई हाथा, आज्ञा ले पुनि नायो माथा। सद्गुरु दयाल कहते हैं कि जब रास्ता दिया गोस्वामी जी ने तो उसने सिर को नवाया, प्रणाम किया। उसके बाद तो काम अपना प्रारंभ हो ही गया। आज से एक नया जन्म मिला, ये एक नया रास्ता मिला जो कितनों की कल्पों के बाद भी नहीं मिला था। उस रास्ते को गोस्वामी जी महाराज ने उस स्त्री को दे दिया। स्त्रियां भी कलयुग में प्राप्त कर लेती हैं। और बातों को तो आप छोड़िए, आदमी की बात को छोड़ दीजिए। जब औरतें प्राप्त करके ये कहें कि मैंने प्राप्त किया, तो सिर्फ तो कलयुग में इस वक्त की है कि आदमी इतना भूला, इतना गुमराह है कि वो कुछ नहीं करता। जो स्त्रियां कर जाएं वो आदमी नहीं कर पाता। उस स्त्री ने जब ये रास्ता लिया तो फिर उस मार्ग में लगी। संगी सखी सब अचरज लाई, संगी सखी सब अचरज लाई, कौन वस्तु यही कान सुनाई। ये स्त्रियां जो साथ में गई थी, जब उन्होंने देखा कि इसने कौन सी वस्तु प्राप्त की गोस्वामी जी महाराज से, इसको क्या दे दिया, क्योंकि जिज्ञासा तो इनमें थी। चाहती ये थी कि रोती वो थी, तड़पती ये थी। इसने ये सब बात बतला दी और उन्होंने उसको रास्ता दिया और स्त्रियां बाहर बैठी रही। जब ये अंदर से निकली तो प्रसन्न चित्त, जैसे मालूम हो कि उसको कोई बहुत बड़ी चीज मिल गई। घर का चार बसेरा पाई, उन्हें सिर नाए पाए घर आई। कहते हैं कि उसने मार्ग पाया, प्रभु की प्राप्ति का मार्ग पाया और नमस्कार प्रणाम करके वापस घर चली आई। कर मानार पूछ बेख्याता, कहाँ गई कौने साथा। जब वो घर पहुंची कर्मा की नारी, तो पड़ोसियों ने पूछने लगी कि तुम कहाँ गई थी, किसके साथ गई थी, कहाँ और क्या लेने गई थी। जब उसने उन स्त्री को बतलाया
तो उसकी इच्छा भी जाग गई कि मैं भी प्राप्त कर लूं। तब करिया भृतांत बसुनावा, तुलसी वर्णन विधि बतावा। कहने लगी कि ये ना सारी विधि गोस्वामी दास जी महाराज ने परमात्मा के पाने की विधि बताई है। सब कुछ उन्होंने विधि विधान के साथ में बतलाया है, रास्ता बतलाया, बैठने का तरीका बतलाया। मैं वहां से लेकर अभी आई हूँ। सुनी कर मामन भयो आनंदा, अब तोर छूट काल कर फंदा। उसका पति बोला कि हमको बड़ी खुशी हुई, तुमने रास्ता पा लिया। अब यह है कि काल के कर्मों से 84 के नरकों से तुम्हारा अब फंदा छूट जाएगा, क्योंकि इसीलिए कि तुमने एक अच्छे महात्मा से रास्ता पाया, जीव मुक्ति हो जाएगी तुम्हारी, लौटकर तुम्हारा जन्मना मरना कभी नहीं होगा। बड़ी प्रसन्नता हुई उसको। वास्तव में कर्मा जैनी थे और प्रकांड विद्वान थे उस समय पर, गोस्वामी जी के दास के समय पर, और वो गोस्वामी जी से नाम धन प्राप्त कर चुके थे। उनको पता था कि गोस्वामी जी पूरे हैं और वो अंदर में दया प्राप्त कर रहे थे। इसीलिए जब उनकी स्त्री करिया गई, गोस्वामी जी से नाम दान लेकर के आई, तो वो बहुत प्रसन्न हुए जान करके कि अब आपका भी 84 कट जाएगा, आप भी मालिक को प्राप्त कर लोगी। करिया संग सखी एक जैनी, ताकर नाम रहे पुन सैनी। कहते हैं कि करिया के साथ में जैन मत की मानने वाली एक सैनी नाम की स्त्री उसके साथ में थी। इसने भी उसके साथ में सुना, तुलसी दरस गई दरबारा, पुरुष भेद सुनी पायो सारा। जब ये उस सैनी स्त्री को मालूम हुआ तो वो भी गोस्वामी जी महाराज के दरबार में दर्शन करने गई। सुना पुरुष तै मर्म समाना, नारी गई वर भया बिहाना। तो वो स्त्री जो गोस्वामी जी महाराज का दर्शन करने गई और दर्शन किया, तो उसने भी इसी प्रकार की याचना की, प्रार्थना किया कि हे स्वामी, मुझको वो मार्ग बता दीजिए जिससे कि मेरी जीवात्मा का कल्याण हो जाए। तो गोस्वामी जी महाराज ने मार्ग दिया और वो साधना में लग गई। तो उसे अपने जीवन काल में बड़ी तरक्की हुई। जब उसने उस रस आनंद को देखा तो बड़ी खुशी के साथ उसने उसका वर्णन किया और कहती है कि हे स्वामी, हमको जो कुछ भी अभी तक मार्ग बतलाया इतना सुंदर, इतना अच्छा है कि हमारी जीवात्मा जो दोनों आंखों के पीछे बैठी थी बराबर ऊपर जाती और आती है और फिर परमात्मा के प्रकाश सत्ता का वो आनंद लेती है। इस तरह से प्रतिदिन रोज आती जाती है। उस स्त्री से गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि हे देवी, इसको हमेशा छिपाकर बड़े आनंद के साथ इसका आनंद लो। ये वस्तु कभी कभी मिला करती है, ये वस्तु कभी कभी मिला करती है, हर समय नहीं। ये बड़ा भाग्य और सौभाग्य होगा जब लोगों को ये वस्तु मिलेगी तो महात्माओं के द्वारा, अन्य और किसी तरह से नहीं,
तो इस तरह से स्त्रियों ने भी उसको पाया, पुरुषों ने भी पाया। और जब अब आगे भी पुरुष तथा स्त्रियां पाएंगी, ये कलयुग कर्मयुग का एक ऐसा समय आया कि इस कलयुग में परमात्मा ने जीवों के लिए बहुत बड़ी सुविधाएं दी। उन सुविधाओं से ये जीवात्माएं अपने सच्चे परमात्मा को प्राप्त कर सकती हैं। यदि उनको कलयुग में सुविधा नहीं मिलेगी तो ये जीवात्मा ना तो अपना बाद में मरने के और न उसके पहले कभी भी अपना कल्याण कर सकती है। प्रत्येक आदमी को अपना अपना विचार रखना, अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए इस दुनिया से सतर्क रहना और हमेशा उन महात्माओं से उस मार्ग के पाने की चेष्टा रखना, उनसे इस मार्ग को पूछना और पूछने के बाद ये मार्ग जब मिल जाए तो उसकी कमाई मेहनत से करना, फिर अपना काम करना। बस यही जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। कोई राजा, कोई सेठ, कोई साहूकार, कोई अमीर, कोई गरीब बन जाए, कोई कुछ बन जाए, ये सब तो थोड़े दिन के ही सामान हैं। अन्य इसके बाद में कुछ नहीं है। ये जीवन चंद रोजा है, ये जीवन चंद रोजा है, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। बाद में सारे कर्मों का भुगतान तुमको देना पड़ेगा। तुम ये समझते नहीं हो कि ये जीवन हमारा कितना कीमती है। जब आदमी नहीं समझता, बुद्धि उसकी भ्रष्ट हो जाती है, तो जीवन में उसके कुछ समझ में नहीं आता। चाहे वो शराबी हो, चाहे कबाबी हो या और किसी व्यसन का हो, इस तरह से अपने जीवन को समाप्त करता है, बर्बाद कर देता है। तो कितना अच्छा उस स्त्री ने गोस्वामी जी महाराज को बताया और उसके बाद गोस्वामी जी महाराज ने उस स्त्री को क्या दिया, उसको जरा आप सुने। सुना पुरुष तेहि मर्म समारा, नारी गई घर भाया वीराना। उस स्त्री के पति ने कहा कि मेरी स्त्री घर से बाहर गई, अब तो घर सूना हो गया, मेरे घर बेइज्जती हो जाएगी, लोग मेरे घर को क्या कहेंगे, लोग मेरे घर निंदा करेंगे। मेरी स्त्री एक साधु के पास दर्शन करने चली गई, फिर अड़ोसी पड़ोसी क्या कहेंगे, ये उसके पति को भ्रम पैदा हो गया। अपनी स्त्री के ऊपर संदेह हुआ। पुरुष नाम है कालू जेहि, नगर लोग कहीं बरजत ते। कहते हैं कि उस सैनी स्त्री के पति का नाम कालू है। जब वो सैनी लौटकर वापस आई तो उससे पूछा कि तुम कहाँ गई थी। उसने बताया कि महात्मा के दर्शन के लिए गई थी। कहने लगे अड़ोसी पड़ोसी बड़ी निंदा करते हैं कि तेरी स्त्री साधुओं के पास अकेली जाती है, तेरी स्त्री बड़ी व्यभिचारिणी है, ऐसा है वैसा है। ये सब कालू अपनी स्त्री से कहने लगा। पड़ोसियों के कहने से उसने अपनी स्त्री से कहा कि अब तुम साधु के दर्शन करने मत जाना। कालू नारी धाई धमकाई, ये फकीर ढिग जान न पाई। कालू ने अपनी स्त्री को खूब धमकाया, खूब डरवाया और कहा कि देखो आज से तुम उस फकीर के पास मत जाना, तुम पर ये प्रतिबंध है कि तुम घर से बाहर मत जाना, नहीं तो मेरी बड़ी भारी इज्जत बिगड़ जाएगी। कालू कहे मोर दुखदाई, जगत लोग तू के मोह माई। कालू अपनी स्त्री से कहता है कि तू हमको क्या मिली, हमारे तुम्हारे साथ में क्या संबंध हुआ कि जगत के लोग हम पर थूकते हैं,
कि तुम्हारी स्त्री क्या इस प्रकार से फकीरों के साथ अकेली जाती है, ना मालूम वो क्या करती है क्या नहीं करती है। इस तरह से उस पति ने अपनी स्त्री को डरवाया धमकाया। मोरी पाग आप तय खोआ, अस कही धाई धाई कह रोआ। कालू कहने लगा कि तूने तो मेरी पगड़ी को उतार दिया, और बड़ा अपनी स्त्री से रोने लगा कि तू साधु के दर्शन के लिए गई और तूने ये क्या कर दिया। पड़ोसी ताना मारते हैं। कालू इस प्रकार रोता है, चिल्लाता है और अपनी स्त्री को मना करता है। पास पड़ोसन अस समझावे, अब यह कहूँ जान नहीं पावे। कालू पास पड़ोस वालों को समझाता है कि मैं तो काम पर जाऊंगा, लेकिन ये स्त्री घर से निकलकर कहीं न जाने पावे। स्त्री को मकान के अंदर बंद कर दिया। देखिए गोस्वामी जी जिन्होंने रामचरितमानस को लिखा, वास्तव में वो पूरे संत थे। उन्होंने उस मालिक को सच्चा रास्ता प्राप्त करने का बताया। तो उनके पास जो स्त्री गई, उसने भेद पूछने वाली स्त्री अब वापस घर आती है तो उसके पति भ्रम हो जाता है, और पति कितना प्रतिबंध लगाता है चारों तरफ से पड़ोसियों से, और उसको मकान में बंद कर देता है। सब टेरे टेरे कह दीना, घर बाहर इन जान न दीना। सारे घरों में आवाज लगाई कि सबको समझाया कि हमारी स्त्री घर से बाहर ना निकलने पावे। आप लोग सब इसको देखना, गली कूचे से निकलकर साधु फकीर के पास ना जाने पावे। इस तरह की आवाज उस पति ने, जिसका नाम कालू था, लगाई सबको। लेकिन किसको कौन रोक सकता है? ऐसे बड़े बंधन लगाने पर भी अगर कोई नहीं रोक सकता है तो बहुत बड़ी मुश्किल है। निकर सके नहीं बाहर जाई, घर में बैठ ही ये दुख पाई। तुलसी ज्ञान दे ये समावा, कर तुलसी तुलसी गोरावा। जिसको लगन लग गई उस प्रभु से मिलने की, उससे लगन लग गई, कहीं निकल नहीं सकता, ना कोई उसको निकल सकता है। वो रात और दिन स्वामी स्वामी रटती है अपने घर में। रात दिन उसकी यह पुकार है। यही उस मीराबाई की राजघराने में भी पुकार थी। रैदास जी मिले तो लोगों ने कहा कि ये चमार गुरु मिल गए, ये क्षत्रिय घराने की राजपूतनी स्त्री है तो हमारे कुल को कलंक लगा देगी। इतना बड़ा अपराध सहना पड़ा। उस गुरु के प्रति उसको इतनी बड़ी तकलीफ उठानी पड़ी कि उसको जहर भी पिला दिया, व्यभिचारिणी भी कहा, सब कुछ कहा। उसके बाद में भी आज मीराबाई का दुनिया में नाम विख्यात है। यह स्त्री जिसके लिए सब प्रतिबंध लग गए, वो अपने स्वामी को बैठकर याद करती है। न रात को सोती है न दिन को सोती है, न रात को खाना खाती न दिन को। बैठकर रट रही है कि किस दिन हम आपका दर्शन अपनी आंखों से करेंगे। ये घर बैठकर दुख सह रही है। चारों तरफ से पड़ोसियों को का पहरा लगा। पुनि देहि नारिकार एक कीना, पुनि देहि नारिकार एक कीना। हे मकार बुलाई उन लीना। एक दूसरी स्त्री ने उसको समझाया कि तुम चिंता न कर, धैर्य रखो, हम कोई यत्न करेंगे,
तुमको स्वामी का दर्शन करने के लिए 80 घाट काशी में ले चलेंगे, तुम चिंता ना करो। इस प्रकार एक दूसरी सखी ने एक कहार को बुलाया और कहा कि हम तुमको पैसे देंगे, इसको ले चलो, गोस्वामी दास का दर्शन करा के ले आओ। तेहि सन कही तुलसी विधि सारी, दर्शन करो स्वामी दरबारी। उसने कहा कि बस यही इच्छा है कि दर्शन कर सब बतला दूं। जब वो घर में बैठकर साधना करने लगी तो उसे प्राप्त होने लगा, तो दिल में एक इच्छा उठी कि कब दर्शन करें और अपनी बात को सुना दें कि हे स्वामी, आपने जो वस्तु, आपने जो नामदान दिया, उससे हमने ये पाया, हमें ये लाभ हुआ, ये हमने देखा, हमको ये आनंद मिलता है। इसके लिए वो बेचारी तड़पती थी कि दरबार में पहुंचकर सतगुरु के उनसे सब कुछ कह दें। वाको दिए टका दुई चारी, गए तुलसी जहाँ कुटी संवारी। जो भी टका उस समय पर के किराए के लिए दिए जाते थे, पालकी वाले को, कहार को दे दिए और वे वहां पर बैठ करके पहुंच गए। हृदय अहीर मिलाते ही बारी, हे माताई भेंट चढ़ी घाटी। रास्ते में गोस्वामी जी के शिष्य, जिनकी साधना बहुत ऊंची थी, हृदय, रास्ते में मिल गए। उन्होंने पूछा क्या बात है, किस लिए जा रहे हो? बताया कि सैनी स्त्री जिसे गोस्वामी जी ने भगवान की प्राप्ति का रास्ता दिया है, वो रात दिन सोती नहीं, उसकी ये अवस्था हो गई, तो इसीलिए हम उनको इसी संदेश को सुनाने के लिए जा रहे थे। कहने लगे तो ठीक है, यहीं उतर जाओ, जो कुछ वहां करना होगा वो तो मैं यहीं कर दूंगा। ये वो शिष्य हैं जिनको राजापुर में गोस्वामी जी ने उपदेश दिया था। बहुत ही उच्च कोट के थे और इन्होंने एक वर्ष के अंतर में परमात्मा को प्राप्त कर लिया था। देखो सतगुरुदेव अपने मुखारबिंद से कह रहे हैं, साफ साफ सुन लो कि इनको राजापुर में हृदय अहीर को नामदान गुरु महाराज ने दिया था और एक वर्ष में उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लिया। अब हमको और आपको, इस दुनिया वालों को सोचना चाहिए, सत्संगियों को, कि 40 साल के नामदानी हो गए, 20 साल के नामदानी हो गए, लेकिन आज तक कुछ नहीं है। तो कहीं ना कमी अपने में कमी है कि लग करके करते नहीं, तभी ये चीज है। केवल दुनिया में ही सारा समय नष्ट कर रहे हैं इधर उधर में। तो हृदय अहीर जैसे बनने का प्रयत्न हर शिष्य को करना चाहिए। इसीलिए सद्गुरु उसका उदाहरण भी देते हैं